प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर, कक्षा 9वीं, विषय विज्ञान। अध्याय 4 परमाणु की संरचना, भाग 4। अध्याय 4 परमाणु की संरचना के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसकी विशेषताएं और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। साथ ही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को जो जिसने सुधार के प्रस्तुत किया, यानी बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम कुछ नए बिंदुओं को लेंगे। न्यूट्रॉन, तत्वों की संयोजकता, सबसे पहले हम न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर परमाणु संरचना के बारे में अगर हम बातचीत करें तो हमें ये पता है कि किसी भी परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि इसके नाभिक में उपस्थित होते हैं। 2 कणों के बारे में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। तीसरा कण न्यूट्रॉन के बारे में हम देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 में की थी। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों के साथ पाया जाता है। इसे N से प्रदर्शित किया जाता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु का जो द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा प्रकट किया जाता है। संयोजकता, किसी भी तत्व की संयोजकता से क्या तात्पर्य है? तत्वों की जो संयोजन शक्ति होती है, उस संयोजन शक्ति को ही संयोजकता नाम दिया गया है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संयोजकता एक संख्या है जो ये प्रदर्शित करती है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है, या अथवा वह उनका साझा करता है, तो वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु के साथ बंधता है, और जितने इलेक्ट्रॉनों से वो साझा करता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या ग्रहण करता है, वह उसकी संयोजकता कहलाती है। इससे पूर्व बोर-बरी स्कीम में हमने ये पढ़ा था कि परमाणु का जो बाह्यतम कक्ष है वह अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और जिन परमाणुओं में, यानी जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कक्ष पूर्ण नहीं होते हैं, वे परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, यानी अष्टक को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। इस अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु अपने अंतिम कक्ष परमाणु आपस में या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, या जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी दिए और लिए जाते हैं, वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से संयोजकता को समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं जो उदाहरण लेती हूँ वो लेती हूँ फ्लोरीन का। फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 9। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए। कैसे बनाएंगे? पहले कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? पहले कक्ष में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, शेष कितने बचे? 7। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दूसरे कक्ष में। तो दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 7। अब जैसे मैंने पहले बताया कि प्रत्येक तत्व होता है वो अपने बाह्यतम कक्ष में अष्टक पूर्ण करने का प्रयास रखता है। तो अष्टक पूर्ण करना यानी 8 इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण करने के लिए फ्लोरीन को अब कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? फ्लोरीन को अब 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऐसे में फ्लोरीन अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अतः फ्लोरीन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी? -1 होगी। उदाहरण देखिए ऑक्सीजन का।
यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8 है। पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए आप, इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, शेष बचे हुए 8 में से 2 गए, कितने, 6। आप इसमें देख सकते हैं 2, 2 4 और 2 6। इस ऑक्सीजन के इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दूसरे कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अब ऑक्सीजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, ग्रहण करेगा। इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो क्या होगी, -2 होगी। अब उदाहरण लेते हैं हम सोडियम का। यहाँ सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाया गया है। ये देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। पहले कक्ष में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। यहाँ पर देखिए आप नाभिक के चारों तरफ पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, आप अच्छे से देखिए, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। 2 और 8 कितने हुए, 10। और सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है कितना है, 11 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। तो बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब बाह्यतम कक्ष में सोडियम के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब बताइए, आप बताइए कि सोडियम को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। अगर कोई सोडियम को अपने 7 इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम का अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो सोडियम का नाभिक है वो उन 60 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल पाएगा। अधिक इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की कैपेसिटी के अनुसार बांधे रखना संभव नहीं है और ये इसके लिए कोई भी उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं। अतः सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अपना 1 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करेगा तो उसके पास 2 कक्ष बचेंगे और दूसरा वाला जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वो अपना अष्टक भी पूर्ण कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से उसकी जो संयोजकता होगी वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। चलिए अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो क्या है, 12 है। जिस प्रकार से सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखा था कि बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, उसी तरह से जब हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। अब अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कोई 6 दे तो इनका अष्टक पूर्ण होगा, पर ऐसा संभव नहीं है। अतः मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा और जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो उस पर धनावेश आ जाएगा और मैग्नीशियम की जो संयोजकता होगी वह +2 हो जाएगी। इस प्रकार से जिस किसी भी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कक्ष में अगर 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है या शेष 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं या शेष 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो क्या करेंगे, अपने इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे और उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 हो जाएगी। इसी क्रम में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं तो क्या होगा। अगर हम कार्बन का उदाहरण लेते हैं तो हम देखते हैं कि परमाणु क्रमांक है 6। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग नहीं करेगा और ना ही ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यह इन 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ किसी अन्य तत्व के 4 इलेक्ट्रॉनों से साझा करेगा। जैसे फ्लोरीन का हमने एक उदाहरण लिया, ऑक्सीजन का एक उदाहरण लिया, तो इनके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, इनके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, इनके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऐसे में ये तत्व क्या करेंगे, 6 और 7 इलेक्ट्रॉनों को अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे, तब इनकी संयोजकता 1 क्रमशः 2 हो जाएगी। अब हम उन तत्वों के बारे में बात करते हैं जिनके बाह्यतम कोश पूरे हैं, तो वो क्या करेंगे। कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जिनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यानी बाह्यतम जो कक्ष होते हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं। वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं।
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्वों की जो संयोजन शक्ति होती है, यानी संयोजकता क्या होती है, शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में हम उदाहरण लेते हैं पहला हीलियम का। हीलियम का जो परमाणु है उसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब उसका वो बाह्यतम कोष पूरा हुआ, अतः हीलियम परमाणु ना तो इलेक्ट्रॉन को देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम नियॉन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और दूसरे कक्ष में आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन, हाँ दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब आप देखिए सामने हमारे हैं कि दूसरा कक्ष पूर्ण रूप से 8 इलेक्ट्रॉनों से भरा है। जब पेट पहले से ही भरा है तो हमें और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह से जो नियॉन है इसका जो बाह्यतम कक्ष है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अब इसको और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इसलिए इसकी संयोजकता भी क्या होगी, इसकी संयोजन शक्ति भी शून्य रहेगी। यह अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। इलेक्ट्रॉन लेने और त्यागने के इसी आधार के इसी क्रम में हम देखते हैं कुछ तत्वों की संयोजकता। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा इसलिए उसकी संयोजकता 1 होगी। हीलियम कुछ भी साझा नहीं करेगा इसलिए संयोजकता शून्य रहेगी। लिथियम उसके बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा इसलिए उसकी संयोजकता 1 होगी। इसी प्रकार से बेरिलियम उसके बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन शेष होंगे, वह 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा इसलिए उसकी संयोजकता 2 होगी। बोरोन की बात करें तो उसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाह्यतम कोष में उपस्थित 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से उसकी संयोजकता 3 होगी। कार्बन के बारे में हम देख ही चुके हैं, वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करेगा। नाइट्रोजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। परमाणु क्रमांक 7 है तो बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अष्टक बनाएगा, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के भी हम देख चुके हैं, संयोजकता 2 और 1 होगी। नियॉन के बारे में भी हम समझ चुके हैं कि यह इसका जो अष्टक पूर्ण होता है अतः इसकी संयोजकता शून्य रहेगी। सोडियम है, संयोजकता 1 होगी। अब आप बताइए मैग्नीशियम का भी हम देख चुके हैं, संयोजकता 2 कैसे होगी, क्योंकि बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 का त्याग करेगा। एल्यूमिनियम की बात करें तो बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है अतः वो शेष बचे बाहर के कक्ष के इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से उसकी संयोजकता 3 हो जाएगी।